मेरा मसीहा मेरा खुदावन, मेरा मसीहा मेरा खुदावन, मेरी पनाहगाह मेरा खुदा है, मेरा मसीहा मेरा खुदावन, मेरी पनाहगाह मेरी चट्टान। पाकिस्तान में लोगों को बहुत डराने की कोशिश है, क्रिश्चियन लोगों को चर्चिस के ऊपर अटैक किए गए। पिछले 10 सालों का इतिहास देख लो। उन्हें लगा लोग डर जाएंगे, अगर 15-20 मार दोगे तो लोग घरों में बैठ जाएंगे। आज आप उनकी फेसबुक उठा के देखो, बाढ़ आ चुकी है, क्रिश्चियन लोगों की बाढ़। मुझसे क्यों जलता है शैतान? मैंने उसका कौन सा बुरा किया है कि किया है? इसे लाखों से निकाला, खुदावंद करोड़ों से अब निकालेगा। ओ आमीनू चा आमीनू चा आमीनू चा आमीनू चा। अपोस्टल जी अपने सुनो, जैसे शैतान को क्या लगता है? शैतान की ये स्ट्रेटजी है डराने की। क्या स्ट्रेटजी है? डराने की। जब भी आपको कोई डराता हुआ मिले, वो उसमें से शैतान बोल रहे। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कदे पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक। मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा है कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं। ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है बस। आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मेरे भाई और मेरे बहनों, जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर उनको विश्वास करना पड़ता है जब उनके ऊपर पड़ती है, जब उनके ऊपर वो चीज़ आती है तो उन्हें फिर ईश्वर याद आता है। स्वयं ईश्वर हमें ये चीज़ याद दिलाता है हमारे वर्डों के द्वारा, वचन के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा, कि जब हमारे प्रॉफिट या हमारे ही पास्टर्स जब हमें बाइबल से समझाते हैं और हमें भविष्यवाणियाँ सुनाते हैं तो हम उन पर यकीन नहीं करते। हम यकीन करते जब वो चीज़ हमारे साथ बीतती है। तो आज देख रहे हो आप चारों तरफ कैसा माहौल है, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ और बहुत गंदा माहौल हो चुका है कि कहीं पॉलिटिक्स बहुत हाई है, कहीं बीमारियां बहुत ऐसी हो चुकी है जिनके कोई इलाज नहीं हो पा रहे, कहीं भुखमरी ऐसी फैल गई है, कहीं ऐसे रोग आ गए हैं जिनका आज साइंस भी इलाज नहीं ढूंढ पा रही। परंतु ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपको मालूम है क्यों हो रहा है? अगर आप समझेंगे कि हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के गुनहगार हैं, क्योंकि हमने
उसके बिना बताए बहुत से पाप किए। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पर उस पर चलते नहीं। हम वचन सुनते हैं पर वचन बोलते नहीं। हम जो चीज़ हमें मना की जाती है हम उस पर अमल कर लेते हैं। और कोई मनुष्य हमें डराता है तो हम डर जाते हैं और हम डर के गुनहगार बन जाते हैं, पाप के भोगी बन जाते हैं। जबकि प्रभु हमारे लिए चारों तरफ फिरता रहता है हमें बचाने के लिए। वो हर एक जन से प्रेम करता है, हर एक जन से। ऐसा नहीं उसके लिए कि कोई पापी है, कोई पुण्य है या कोई जात धर्म, कोई वो एक चींटी के लिए भी और एक मनुष्य के लिए भी समान प्रेम रखता है, जो उसे मानता है, जो उसे कबूल करता है, जो उसको जानता है। परंतु हम जान के अनजान बन जाते हैं। हमारी मूर्खता ये है कि हम प्रभु की बातों को, बाइबल की बातों को हम उसे सुने और समझें और उस पर यकीन करें और अपने भाइयों पर उस चीज़ को हम बताएं। हम ऐसा ना करें कि वो चीज़ को हम अपने अंदर रख लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई गुनहगार बच सके। क्योंकि जब परमेश्वर क्रूज़ पर चढ़ रहे थे उनके पास में एक ऐसे ही गुनहगार था, परंतु उसने प्रभु को जान लिया था और उसने तौबा की, उसने माफ़ी मांगी और प्रभु ने उसी वक्त उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठेगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपके पास बहुत मौका है, बहुत अवसर है, परंतु प्रभु आपको इतना दयावंत नहीं मिलेगा। आपका पिता, आपकी माता, आपके भाई भी आपको माफ़ नहीं करते हैं, आपका पड़ोसी आपको माफ़ नहीं करता, परंतु प्रभु पल भर में आपको माफ़ करने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आज भटक रहे हो आप कि मुझे ये नहीं मिल पा रही, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो पा रही, मेरे हालात ठीक नहीं हो पा रहे, मेरी बीमारियाँ, मैं लड़ के हार चुका हूँ, मैं कर्ज़ों में डूब चुका हूँ। इन सब का सिर्फ एक ही कारण है कि हम इस कान से सुन रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं। ये हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा, मान के धारना पड़ेगा और उस वचन पे चलना भी पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आए थे और आज भी जीवित है। आप यकीन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस, और प्रभु के नाम की महिमा करें और सपोर्ट करें। चाहे वो पापी हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे कोई भी हो, अच्छे कामों के लिए उसे आगे लेके आए। किसी को देख के मुँह ना फेरे। हमसे जो हो सकता है, जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि उसने अपना आंगन भी दे दिया, उसने अपने कपड़े भी लास्ट टाइम तक दे दिए थे, तो हम क्यों पीछे हटे। विश्वास करें, आपका जीवन बदलने के लिए प्रभु बैठा है। सब कुछ बदल जाएगा और हर एक भविष्यवाणी जो आपके जीवन में हो रही है, जो आज चारों तरफ हो रही है, उस पर यकीन करें, क्योंकि प्रभु वचन से बोलता है और वचन ही प्रभु है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का रखें और अपने परिवार का रखें और अपने हर एक जन का जो आपके सामने आता है, सबका ख्याल रखें। यीशु के नाम में आमीन।